नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। और आपको हर एक खबर का पूरा अपडेट मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ इस बुलेटिन में मिलेगा। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कुछ ऐसे हालात है। यहाँ भी अपराधों को लेकर सबसे ज्यादा ग्वालियर चर्चाओं में रहता है। आए दिन हत्याएं, लूट की वारदात आम हो गई है। अब सराफा कारोबारी के साथ हुई लूट इसका सबूत है। ग्वालियर में सराफा कारोबारी के साथ बंदूक की नोक पर हुई लूटपाट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस लूट की वारदात का मास्टरमाइंड सराफा कारोबारी के जीजा का भाई निकला। आरोपियों से लूटे गए सोने चांदी के जेवरात और बाइक बरामद कर ली गई। एक व्यापारी की सोने की दुकान है। जब वह बड़ी सराय से यात्री की तरफ लौट रहा था तब उसको 3 बदमाशों ने रोक करके उसके साथ जो भी चांदी और सोने का जो सामान था उसको लूट करके ले गए थे। इसमें कुल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 600 ग्राम चांदी और 5 ग्राम सोने के जेवर मिले हैं। दरअसल ग्वालियर शहर के चंद्रबनी में रहने वाले सराफा कारोबारी के साथ 6 दिन पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। बदमाशों ने बैग में रखा 100 ग्राम सोना और 4 किलो चांदी लूट ली थी, जिस पर पुलिस ने फरियादी पंकज सोनी की शिकायत पर आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो 3 संदिग्ध बाइक पर नजर आए। मंत्री हो, विधायक हो या फिर कोई नेता, उनके पैर छूने के लिए कार्यकर्ताओं की लाइन लगी रहती है। लेकिन जब यही पैर कोई फरियादी छुए तो सवाल खड़े होना लाजमी है। कुछ ऐसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल पर। उनका एक वीडियो दरअसल खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कई फरियादी उनके पैर छू रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल सीधी के 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां विभागीय समीक्षा बैठक के बाद सर्किट हाउस में कुछ शिकायतकर्ता मंत्री जी के अचानक पैर छूने लगे। इस वाकये का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपनी सफाई दी है। मैं उनको मना करता हूँ, उठाया भी आपने देखा होगा कई जगह पर। कल हम जब सिंगरौली भी जा रहे थे, रास्ते में कई जगह रुके कार्यकर्ताओं के यहाँ, तो वहां भी तो मैंने बार बार मना करता हूँ, लो भाई ये परंपरा आपके यहाँ के क्या गंदा पर इसको बंद करिए। सबको मना करता हूँ कि पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, पैर पड़ना अपने माता पिता का, उसीलिए आपके आवेदन दीजिए। उन्होंने कहा कि किसी नेता के पैर छूने से अच्छा अपने माता पिता के पैर छुएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं तथा आवेदनों पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाएगा और शासन के नियम के अनुसार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में सभी दुकानों के बोर्ड पर अब एक ही साइज में और हिंदी में नाम लिखे होगा और इसका अभियान शुरू हुआ है। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इसे हिंदी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम बताया, तो इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताया है, तो इधर IUML प्रवक्ता तौकीर निजामी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। इंदौर में अब हिंदी को बढ़ावा देने के लिए दुकानों के नाम हिंदी में करने के अभियान की शुरुआत हो गई है। शहर के MG रोड पर जिला कोर्ट के बाहर बने मार्केट से इसकी शुरुआत की गई। शहर को सुंदर बनाने के लिए दुकानों के सभी बोर्ड एक ही साइज के होंगे। बता दें कि पूरे मार्केट को जयपुर की स्ट्रीट शॉप के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसे लेकर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि शुरुआत इस मार्केट से की जा रही है, लेकिन इसे धीरे धीरे पूरे शहर में लागू किया जाएगा, जिससे हिंदी को बढ़ावा मिल सके। मातृभाषा में बोर्ड हो, सुंदर स्ट्रीट हो, एक रूपता हो, इस अभियान के तहत MG रोड पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर और प्रेस क्लब की लाइन को एक रूपता में हिंदी में एक जैसे बोर्ड बनाने का काम हम करेंगे। देश के अन्य शहरों में भी ये है, तो एक अच्छा प्रयास हम कर रहे हैं। अब ये हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास है या फिर सियासत को नया मौका देने का, ये तो अब विपक्ष ही बताएगा। 32 लाख रुपए की हमारी फाइल तैयार है। मंगलवार को उसका टेंडर होना है और उसमें एक रूपता के साथ साथ सारे दुकानदारों के एक से नाम हिंदी में हम लोग लिखकर वो करने जा रहे हैं। मार्केट के लोगों से सोमवार को चर्चा होगी। एक पहले उसमें चर्चा एक बार हो चुकी है। फाइनल चर्चा हमारी जब सोमवार को हो जाएगी, मंगलवार को टेंडर लगा के हम लोग ये प्रक्रिया करने जा रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मतलब देवास में भी सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह निवेदन करेंगे कि वो भी हिंदी में बोर्ड बनाए और अधिक से अधिक हिंदी का उपयोग करें।
हिंदी भाषा को लेकर शिवराज जी ने भी सम्मेलन किए, लेकिन धरातल पे क्या हुआ? धरातल पे फिर वही वापस जिस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो एक इवेंट बनाना, लोगों के टैक्स के पैसे को खर्च करना, अपना एक राजनीतिक इवेंट और पब्लिसिटी स्टंट कर लेना और उसके बाद धरातल पे कुछ नहीं होना, ये बीजेपी की परंपरा है, तो इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। निश्चित तौर से हम भारत देश के नागरिक हैं और हिंदी हमारी पहली मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा है। ये उनका हिंदी को बढ़ावा देना, तो मुझे नहीं लगता इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि नगर निगम में चूंकि पूरे निर्माण कार्य बंद है, नगर सत्ता को कमीशन कहाँ से मिले, तो नई नई चीज का एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। पूरे भारत में जितने भी प्रांत हैं, आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अभी आगे निकल जाइए तो बहुत सारी जगहों पर लोग हिंदी जानते ही नहीं है। तो ये लोगों का मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का आप हनन कर रहे हैं, आप जबरदस्ती कोई चीज़ उन पर लादना चाहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि संविधान के दायरे में भी नहीं आता है और ये बात ठीक नहीं है। इधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गीता महोत्सव को लेकर दिए गए बयान के बाद, इस ऐलान के बाद अब सियासत जोरों पर है। कांग्रेस ने सरकार पर एक ही धर्म के कार्यक्रम कराने और तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं, तो बीजेपी के भी अपने तर्क हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। ऐसे में भगवान के मुख से निकली हुई पवित्र गीता बच्चों तक जाए, समाज तक जाए, इसलिए मूल्य आधारित शिक्षा प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाला है। एमपी में गीता महोत्सव पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने गीता महोत्सव पर सवाल खड़े किए और सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अगर एक तुष्टीकरण की राजनीति में ही बीजेपी काम करती रहेगी तो फिर इससे कोई समाधान सामने नहीं आएगा, बल्कि विवादास्पद चीजें बनती जाएंगी। कांग्रेस के इस विरोध पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी जो मूल रूप से सनातन की विरोधी है, भगवान राम की विरोधी है, भगवान कृष्ण की विरोधी है, उन्हें ऐसे मामलों में तकलीफ होती है। ये कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा है जो लगातार सामने आ रहा है। सरकार इस्कॉन सोसाइटी के साथ मिलकर ऑनलाइन वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट कर रही है, जिसकी इनाम राशि 1 लाख रुपए है। इसमें कोई भी भाग ले सकता है। इधर मध्य प्रदेश में खाद की कमी से जूझते किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ शनिवार को खाद को लेकर एक खुशी आई, तो दूसरी तरफ अब भी किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के गृह जिले मुरैना में खाद की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। डीएपी, यूरिया और रेखड़ा खाद को लेकर सुबह से लंबी लाइन में किसान खड़े रहते हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पाती। शनिवार को जिले में 800 बोरी डीएपी खाद आई, लेकिन ये नाकाफी थी। गेहूं और सरसों की बोवनी के वक्त डीएपी खाद की काफी मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन उपलब्धता ना के बराबर है। वहीं गुना में आज 2600 मीट्रिक टन डीएपी की रैक पहुंची। खाद पहुंचते ही किसानों के चेहरे खिल गए। उम्मीद है कि अब खाद की किल्लत दूर होगी और सभी को जरूरत के अनुसार खाद मिल पाएगी। इससे पहले भी 2763 और 850 मीट्रिक टन की 2 खेप आ चुकी है। क्षेत्रवासी इसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सौगात मान रहे हैं। स्थानीय लोगों ने डीएपी की किल्लत के बारे में उन्हें अवगत कराया था। पहले सरकारी नौकरी के लिए जद्दोजहद, फिर जब सरकारी नौकरी मिल जाए तो सरकार को ही चूना लगाने की जद्दोजहद। आखिर भ्रष्टाचार कब रुकेगा? मुरैना में नहर की सफाई के लिए पास हुए टेंडर को अधिकारी ठेकेदारों के साथ साठगांठ कर हजम कर जाते हैं और नहर ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। रिपोर्ट देखिए। मुरैना में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है और विभाग के ठेकेदारों की मिली भगत से लाखों रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। इस मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने टेक्निकल अधिकारियों के साथ एक टीम गठित की है और जांच रिपोर्ट के आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। ये प्रकरण आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। जो हम लोगों के यहाँ नहरों का सिस्टम मानसून के बाद चालू होता है, इस बार सफाई का जो काम है उसकी गुणवत्ता की जाँच करने के लिए हम लोग यहाँ से टीम गठित करके और उसके आदेश जारी कर रहे हैं। जैसे भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार ही आगामी कार्रवाई की जाए। जिले भर की नहर और छोटे छोटे न्यूरॉन की सफाई समय सीमा पर की जानी थी, लेकिन इस बार नहर में जब पानी आ गया उसके बाद ठेकेदारों ने सफाई करना शुरू किया। दरअसल जल संसाधन विभाग हर साल नहरों की सफाई और मरम्मत का ठेका देता है।
लेकिन ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की साठगांठ से सफाई मरम्मत के नाम पर औपचारिकता की जाती है। मध्य प्रदेश का खरगोन अवैध गांजे की खेती का गढ़ बनता जा रहा है। यहां दूसरे फसलों के साथ गांजे की अवैध खेती हो रही है और यहां से करीब 671 पौधे गांजा के जब्त किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। खरगोन जिले में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध गांजे की खेती पर लगातार कार्रवाई हो रही है। महेश्वर थाने की काकड़दा पुलिस ने भुवनतलाई गांव में दबिश दी। गांव में 2 जगहों पर अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश किया। चौकी काकड़दा थाना महेश्वर अंतर्गत 2 कार्रवाई की गई अलग अलग, जिसमें 671 पौधे कुल 320 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसमें थाना पे अपराध कायम करके इसकी विवेचना की जा रही है। एक की 3 लाख है और एक की 13 लाख है, टोटल 16 लाख है। आरोपी 2 है, इसमें अभी इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भुवनतलाई गांव में आरोपी विक्रम और सोमलाल कपास और अरहर की फसल में बड़े पैमाने पर अवैध गांजे की खेती कर रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर मौके से 16 लाख रुपए कीमत के 3 क्विंटल 20 किलो गांजे के कुल 671 हरे पौधे जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस मौके से फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र चुनाव के बीच इंदौर से महाराष्ट्र जा रही शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। शराब की तस्करी सीमेंट के ट्रक में की जा रही थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जब्त की गई शराब की कीमत 2 करोड़ रुपए है। इंदौर पुलिस ने महाराष्ट्र जा रही शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है और कमलेश जाट नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। जब तो शराब की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी के मुताबिक अंबाला कैंट से शराब ट्रक में लोडिंग की थी और माल महाराष्ट्र के धुलिया में सप्लाई करना था। इसमें टोटल 975 अंग्रेजी शराब की पेटियां मिली हैं, जिसकी जो टोटल कीमत है वो ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ के करीब है। अभी जो आरोपी है वो एक ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा है जो वो चला रहा था। उसने बताया कि वो अंबाला से लेकर आ रहा था, कहाँ लेकर जा रहा था इसके बारे में भी अभी डिटेल में पूछताछ करनी जरूरी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सीमेंट ट्रक में अंबाला से महाराष्ट्र अवैध शराब भेजी जा रही है। सूचना के आधार पर सांवेर पुलिस ने सीमेंट के ट्रक की तलाशी ली तो इसमें अलग अलग ब्रांड की 975 पेटी शराब मिली। साइबर अपराध को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। ऐसे में पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में आरोपी ने जो खुलासे किए हैं उसको सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान है। साइबर अपराध पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने महिला डेवलपर के साथ मिलकर 12 लाख की ठगी की थी, जिसमें 111 बैंक खाते फ्रीज करवाए गए थे। इस पूरे प्रकरण में जो झालावाड़ से आरोपी को आनंद कुमार को गिरफ्तार किया गया था, उससे 2 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी और लगभग 3.5 लाख रुपए के करीब हमारे द्वारा जो होल्ड करा दिए गए थे। कुल मिलाकर जो 12,10,000 का इनके साथ फ्रॉड हुआ था उसमें से लगभग 5.5-6 लाख के करीब जब्त किए जा रहे हैं या फिर कोर्ट के माध्यम से इनको वापस दिलवाया जा रहा है। जैसे मां की तलाश की जा रही है, जैसे उसकी गिरफ्तारी होगी तो इसमें और भी खुलासा होने की उम्मीद है। पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंग के सदस्य कॉल कर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर वारदात को अंजाम देते थे। ये गैंग लोगों को ठगने के लिए रोजाना जाल बिछाती थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए आज छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमरबानी हमरगोट में छाया चौधरी के साथ।